नमस्कार, मैं अरुण कहरबा। आपके सामने स्क्रीन पर है महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार अजीत सिंह जी की प्रतिमा। यह प्रतिमा हिमाचल प्रदेश राज्य के सुंदर पर्यटक स्थल डलहौजी में पंचपोला वाटरफॉल के एकदम सामने है। और सरदार अजीत सिंह जी के परिचय के रूप में हम ये बता सकते हैं आपको कि शहीद आजम भगत सिंह के चाचा जी हैं सरदार अजीत सिंह। और अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज़ों के काले कानूनों के खिलाफ पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के सूत्रधार थे सरदार अजीत सिंह। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पंचपोला वाटरफॉल के सामने ही उनका अंतिम स्थल है, जहां पे उनका 15 अगस्त 1947 की दोपहर को अंतिम संस्कार किया गया था। हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस वीडियो में हम सरदार अजीत सिंह जी के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। उम्मीद है आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। सरदार अजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी 1881 को उस वक्त जालंधर जिला और आज के नवांशहर जिला के खटकड़ कलां गांव में माता जयकौर और पिता सरदार अर्जन सिंह के घर पर हुआ। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह अजीत सिंह के बड़े भाई थे और स्वर्ण सिंह छोटे भाई थे। तीनों भाइयों के पिता सरदार अर्जन सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। उपनिवेशवाद का विरोध करने की पिता की विरासत को तीनों भाइयों ने आगे बढ़ाया। अजीत सिंह की शुरुआती पढ़ाई बंगा गांव के स्कूल में हुई। इसके बाद की पढ़ाई साईं दास एंग्लो संस्कृत स्कूल जालंधर में हुई। उन्होंने 1903-1904 में यूपी के बरेली से कानून की पढ़ाई की। इस दौरान वे राजनीतिक व सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे। देश के अनेक स्थानों पर अकाल व प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों को उन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा और लोगों की सेवा की। 1903 में सामाजिक कामों के दौरान ही सूफी विचारों के धनपत राय की बेटी हरनाम कौर के साथ मुलाकात हुई। अकाल से अनाथ हुई हरनाम कौर के साथ विवाह करके उन्होंने जाति व धर्म के नियमों को चुनौती दी। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी राज के प्रति निष्ठा घोषित करने के लिए दिल्ली में अनेक राजाओं व कुमारों को आमंत्रित किया। अजीत सिंह अपने बड़े भाई किशन सिंह के साथ गुप्त रूप से दिल्ली आए और राजाओं के साथ मुलाकात करके उन्हें 1857 जैसे बड़े विद्रोह के लिए प्रेरित करते हुए संगठित करने की कोशिश की। हालांकि राज परिवारों के सदस्यों से उन्हें केवल औपचारिक आश्वासन ही मिला। अजीत सिंह व किशन सिंह ने 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया। यहाँ वे बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित हुए। वहां से पंजाब लौटकर उन्होंने भारत माता सोसाइटी, उर्दू नाम भारत माता सोसाइटी का था, अंजुमने मुहब्बाने वतन का गठन किया। सोसाइटी ने अंग्रेजी राज के विरोध में अनेक पर्चे व पुस्तिकाएं प्रकाशित की। सोसाइटी के साथ सूफी अंबा प्रसाद, महाशय घसीटाराम, कवि लालचंद फलक, जिया उल्लाह, नंद किशोर मेहता, लाला रामशरण दास, धनपत राय, जसवंत राय व पिंडी दास आदि भी जुड़े हुए थे। अंग्रेजी शासन द्वारा 1907 में किसान विरोधी 3 काले कानून लागू किए गए। इनमें पंजाब जमीन औपनिवेशीकरण अधिनियम 1906 और बारी दोआब नहरी अधिनियम शामिल थे। जमीन औपनिवेशीकरण अधिनियम के तहत लायलपुर में बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जालंधर, अमृतसर व होशियारपुर से अपने घर बार छोड़कर गए किसानों को जमीन के
अधिकार बेदखल कर दिया गया और मनमाने नियम थोप दिए गए। नहरी अधिनियम में पानी की दरों को 25% तक बढ़ा दिया गया। इन कानूनों के विरोध में पंजाब के किसान भड़क गए। उन्होंने इन कानूनों को काले कानूनों की संज्ञा दी। सरदार अजीत सिंह व अन्य नेताओं की अगुवाई में इनके खिलाफ आंदोलन की नींव रखी गई। आंदोलन के तहत मार्च से लेकर मई 1907 में पूरे पंजाब में अनेक रैलियां, प्रदर्शन व सभा सम्मेलन किए गए। कई स्थानों पर सरदार अजीत सिंह ने क्रांतिकारी भाषण दिए। 3 मार्च 1907 को लायलपुर में एक विशाल रैली में अखबार झंग-स्याल के संपादक बांके दयाल ने अपना गीत पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए पेश किया। जल्द ही गीत आंदोलन का प्रतीक व आत्मा बन गया और आंदोलन को पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन कहा जाने लगा। क्रांतिकारी गतिविधियों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने 4 मई 1907 को अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। सरदार अजीत सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें बर्मा की उसी मांडले जेल में भेजा गया, जिसमें 1857 के विद्रोह की सजा के रूप में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भेजा गया था। इसके बावजूद आंदोलन तेज होता गया और आखिर सरकार को कानून वापस लेने पड़े। सरदार अजीत सिंह को 11 नवंबर 1907 को रिहा किया गया। यहाँ से रिहा होने के तुरंत बाद अजीत सिंह ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हिस्सा लिया। देश की आज़ादी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरदार अजीत सिंह कराची से होते हुए गुप्त रूप से ईरान पहुंच गए और इसके बाद रूस, तुर्की, जर्मनी से होते हुए पेरिस और स्विट्ज़रलैंड भी वे गए। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम करने वाले संगठनों और लोगों के साथ संपर्क किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू के भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस के निकट सहयोगी महादेव राव से मुलाकात की। अजीत सिंह ने लेनिन और ट्रोट्स्की सहित सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेताओं के साथ साथ भविष्य के तानाशाह और फांसीवाद के जनक मुसोलिनी से मुलाकात की। इस बीच उनके सबसे करीबी साथी सूफी अम्बा प्रसाद ईरानी राष्ट्रवादियों के साथ ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए शिराज में शहीद हो गए। ब्राज़ील में रहते हुए अजीत सिंह का हिंदुस्तानी गदर पार्टी से घनिष्ठ संबंध था, जिसके प्रमुख सदस्य भाई रतन सिंह, कॉमरेड तेजा सिंह स्वतंत्र और बाबा भगत सिंह बिलगा उनके विश्वास पात्र थे। उनकी आत्मकथा में उनके भतीजे भगत सिंह के साथ उनके पत्राचार का उल्लेख है। उनकी आत्मकथा में दर्ज है कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले थे और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने इटली में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। मई से दिसंबर 1946 तक अजीत सिंह इटली और जर्मनी की विभिन्न जेलों में बंद रहे। उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता गया। जब उनके खराब स्वास्थ्य की खबर भारत पहुंची तो उनकी रिहाई और भारत को प्रत्यर्पित करने की जोरदार आवाज उठी। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस नेताओं के प्रयासों से अंततः अजीत सिंह को 1946 में लंदन लाकर भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। पूरे 38 साल बाद अजीत सिंह कराची लौटे, जहां से वे 1908 में भाग निकले थे। कराची में उनका जोरदार स्वागत हुआ। दिल्ली में उन्होंने नेहरू के साथ देश के भविष्य पर विचार विमर्श किया। 9 अप्रैल 1947 को लाहौर में उनका स्वागत हुआ, लेकिन बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा और आसन्न विभाजन ने उन्हें एहसास करवा दिया कि जिस आज़ादी का सपना उन्होंने व स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था वह ये आज़ादी नहीं है। इससे उनके पहले से ही कमज़ोर स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए हिल स्टेशन डलहौजी ले जाया गया, जहां 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज इसी स्थान पर सरदार अजीत सिंह की प्रतिमा के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित करना अपने आप में भावुक पल है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने सरदार अजीत सिंह के जीवन
और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान पर चर्चा करने की कोशिश की है। हमारा प्रयास कैसा रहा, इस पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।